और चलिए अब आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो कि जम्मू कश्मीर से मिल रही है। जी हां, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ हुई है और त्राल में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके में आपको बता दें कि सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ हुई है और त्राल में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इस मुठभेड़ के तहत इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको जयपुर लेकर चलते हैं, जहां पर आग ने एक दुकान में जमकर तांडव मचाया। झोटवाड़ा इलाके के निवारी रोड पर एक दुकान की तीसरी मंजिल में आग लगी और देखिए उस दुकान की तस्वीर जहां पर यह आग लगी। देखते ही देखते आग ने यहां पर विकराल रूप अख्तियार किया, जिसके बाद में आग की लपटें आसमान में उठने लगी। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के क्या कुछ कारण रहे इसका खुलासा नहीं हो पाया। और चलिए अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की, जहां पर गंगापुर सिटी में एक होटल के बाहर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जानकारी के मुताबिक एक पक्ष के लोगों ने योजना बनाकर होटल में काम कर रहे लोगों पर जानलेवा हमला किया। और चलिए आप सीसीटीवी में फुटेज भी देख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। कोतवाली पुलिस जो है वो मामले की तफ्तीश में जुटी है। तो सवाई माधोपुर से खबर, जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, होटल कर्मियों पर हमला बोला गया और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है। राज्य सरकार ने चूरू जिले के राजगढ़ थाने के सीआई विष्णुदत्त विश्नोई सुसाइड मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर ली है। सीएम गहलोत ने सीबीआई सहित किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। आपको बता दें कि सीआई सुसाइड मामले की समीक्षा करते हुए सीएम गहलोत ने वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। बैठक में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सीआई विष्णुदत्त विश्नोई के परिजनों के सुझाव के मुताबिक मामले की जांच के लिए तैयार है। सीबीआई या न्यायिक जांच सहित किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है, जिससे परिवार के लोग संतुष्ट हो। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि सरकार की कोशिश है कि इस पूरे मामले की जांच में पारदर्शिता हो और सच्चाई सभी के सामने आए। न्यूज 18 नेटवर्क पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के कामकाज का ब्यौरा रखा। साथ ही कोरोना, चीन से सीमा विवाद सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने अमित शाह से खास बातचीत की। सबसे पहले जनता कर्फ्यू, घंटी बजाओ, दिया जलाओ और कोरोना वॉरियर का सम्मान कर कर देश की जनता को एक साथ जोड़ने का काम किया और पूरा देश एक राष्ट्र, एक जन, एक मन के सूत्र के हिसाब से कोरोना के खिलाफ लड़ा है। सभी राज्य सरकार इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी है। और इसका परिणाम क्या निकला है? इसका परिणाम ये निकला है कि तुलनात्मक दृष्टि से विश्व के आंकड़ों को हम देखें तो हम काफी अच्छी स्थिति में हैं। मोदी जी ने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया है और हिम्मत के साथ देश की जनता का आह्वान किया है कि अर्थतंत्र को भी हम गति देंगे। ढेर सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है और मुझे भरोसा है देश की युवा शक्ति, श्रम शक्ति, संकल्प शक्ति और मोदी जी के नेतृत्व की ताकत पर कि ये देश आत्मविश्वास से भरपूर जगमग होकर आत्मनिर्भर बनकर एक चतुसूत्री आत्मनिर्भरता को हम
वास्तविकता में बदल कर रहेंगे। अंत्योदय का एक यज्ञ नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, इसके अंदर नए जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण कर एक और चीज जोड़ी। घर दिया था, बिजली दी थी, शौचालय दिया था, गैस दिया था, उनको बैंक अकाउंट दिया था, और अब जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण कर जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के 25 करोड़ घरों के अंदर शुद्ध पीने का पानी पाइप से देने की योजना लेकर आए हैं। राहुल जी, ये अकेली योजना अपने आप में 1 साल की उपलब्धि के लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, एलएसी की सवाल को कोई राष्ट्र, कोई सार्वभौम राष्ट्र हल्के से नहीं ले सकता। अभी सेना के स्तर पर और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत चालू है, मगर मैं एक बात आपको कह देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार हमारी सीमाओं और हमारे सार्वभौमत्व के साथ एक किंचित मात्र भी समझौता नहीं करेगी। हम इसके रक्षा के लिए अडिग खड़े रहेंगे। कश्मीर की हालत एकदम ठीक है। 2014 से लेकर 2020 तक और 370 निरस्त करने के बाद भी आतंकवाद के आंकड़े देखिए, 90 से आज तक सबसे कम आतंकवाद के आंकड़े हैं। और इसके पहले भी श्री राजनाथ सिंह जी जब गृहमंत्री थे, कश्मीर के अंदर भारत सरकार ने अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आतंकवाद को कंट्रोल में लिया था, और आज भी है। मैं कश्मीर की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि उग्रवाद से, आतंकवाद से कश्मीरी बच्चों को मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ही कर सकती है। और चलिए बात करौली की, जहां पर शिक्षा विभाग के बेतुका फरमान के बाद बवाल मच गया। हालांकि इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग की किरकिरी होने के बाद में आदेश वापस ले लिया गया। देखिए, कभी चुनाव कराते हैं, कभी जनगणना के आंकड़े जुटाते हैं, कभी घर घर जाकर सर्वे करते हैं, तो कभी टिड्डी उड़ाते हैं। जी हाँ, ये राजस्थान के शिक्षक हैं जिनको मनोरंजन की जिम्मेदारी दी गई। सही सुना आपने, जिन कंधों पर पहले से ही इतना बोझ था, उन कंधों पर एक और बोझ डाल दिया गया। कोरोना काल में शिक्षकों को प्रवासियों के मनोरंजन की जिम्मेदारी दी गई। स्कूल बंद हैं, ऐसे में गुरुजी को क्वारंटीन सेंटर में योग और संगीत के जरिए प्रवासियों का मन बहलाने को कहा गया। करौली में शिक्षा विभाग ने इसके लिए बकायदा आदेश भी जारी किया, जिसके बाद से बवाल मच गया। तो इस प्रकार के जो ये आदेश हैं, निश्चित रूप से शिक्षकों की गरिमा के खिलाफ हैं। हमारा इस संदर्भ में शिक्षक समुदाय बड़ा रोष व्याप्त करता है, रोष प्रकट करता है। चलिए अब आपको जिला शिक्षा अधिकारी के उस आदेश के बारे में बताते हैं। आदेश के मुताबिक 12 शिक्षकों को अलग अलग क्वारंटीन सेंटरों में गीत संगीत कार्यक्रम का आयोजन करना था। कार्यक्रम का वीडियो क्लिप भी बनाना था। वीडियो क्लिप के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को व्हाट्सएप करना था। हालांकि इस आदेश का चौतरफा विरोध के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आदेश वापस लेना पड़ा। तो वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरे मामले में ट्वीट कर कहा कि दोनों बेतुके आदेश निरस्त करवाए गए हैं और आदेश देने वाले संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बिना किसी लिखित आदेश से ऐसे ऑर्डर भविष्य में ना निकाले। बहरहाल कभी शिक्षकों से मनोरंजन करवाने तो कभी शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने जैसे आदेश के बाद शिक्षा विभाग के कामकाज पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। जिन शिक्षकों के कंधों पर पढ़ाई लिखाई का जिम्मा है, उन शिक्षकों को इस तरह के काम में लगाना कितना सही है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 करौली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब आपको प्रदेश में कोरोना पर अपडेट दे देते हैं। राजस्थान में कोरोना के 9100 मरीज हो चुके हैं और प्रदेश में अब तक 199 लोगों की मौत हुई। तो वहीं 24 घंटे में आज 269 नए पॉजिटिव मामले मिले। तो वहीं ठीक होने के बाद 5569 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। तो प्रदेश में अब कुल
2688 एक्टिव मामले हैं। तो प्रदेश में हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। टोटल 9100 मरीज हो चुके हैं, लेकिन ठीक होने की दर भी अच्छी है। तकरीबन 67% जो है वो रिकवरी रेट बताई जा रही है। थोड़ी राहत की बात है। और प्रदेश में अब तक 199 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 24 घंटों की मैं बात करूं तो 269 नए पॉजिटिव मामले मिले हैं। तो वहीं ठीक होने के बाद 5569 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। और चलिए अब जिलेवार बात की जाए तो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको बता देते हैं। मैप के जरिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर खुद देख लीजिए। जयपुर की बात करें तो 2027 मामले वहां पर है। जोधपुर में 1623, उदयपुर की मैं बात करूं तो 562, कोटा में 477, पाली 517, नागौर में 456 मामले देखने को मिले। तो वहीं डूंगरपुर में 368, अजमेर में 349, झालावाड़ में 269, तो वहीं भरतपुर में 297। तो कुल आंकड़ा जा पहुंचा है 9100। लेकिन हम देख रहे हैं कि रिकवरी रेट भी अच्छी देखने को मिल रही है और तकरीबन 67% जो है रिकवरी रेट राजस्थान में देखने को मिल रही है। तो ये राहत की बात है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की ठीक होने की दर सबसे ज्यादा 67.26% है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और मरीजों के इलाज की उचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों के मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा विभाग ने पहले जयपुरिया अस्पताल को कोरोना फ्री घोषित किया। वो मरीज जितने भी थे पॉजिटिव केसेस उसको भी आने वाले समय में हम जल्दी फ्री करके जो फार्मासिस्ट का कॉलेज है उसमें हम शिफ्ट करेंगे और चरक भवन में जो चिकित्सा सुविधाएं मिलती आई हैं उसको भी रिस्टोर करेंगे। RUHS को हमने डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित किया और डेवलप किया है। वहाँ SMS अस्पताल के डॉक्टर्स वो 3 पारियों में यहीं से बस में ले जाए जाएंगे वहाँ। और चलिए बात अलवर की, जहां पर नगर परिषद में भ्रष्टाचार का खुला खेल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी अधिकारी अशोक मिश्रा को निलंबित किया गया। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार की आंच आधा दर्जन कर्मचारियों तक फैली हुई है। मीडिया को भी 1.5 लाख रुपए भ्रष्टाचार की राशि देने की बात सामने आई है। हालांकि इस मामले को लेकर बाद में सभापति और अशोक मिश्रा के बीच समझौता हुआ था, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन मीडिया वालों के नाम पर 1.5 लाख रुपए की बात कही जा रही है वे मीडिया वाले कौन कौन हैं और उनका इस प्रकरण से क्या ताल्लुक है। देखिए, सहायक अतिक्रमण प्रभारी अशोक मिश्रा जी के खिलाफ विभागीय जांच प्रस्तावित है। पॉलीथीन के गबन का कोई मामला है जिसके लिए सोशल मीडिया पर कुछ मैसेजेस चल रहे थे, जिनके आधार पर उनको निलंबित किया गया है। मरुधरा में मानसून को लेकर मौसम विभाग ने अच्छी खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में इस साल मानसून सामान्य रहेगा। साथ ही कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने राजस्थान में सामान्य वर्षा का 107% पूर्वानुमान किया, यानी कि 99% से 115% के बीच बारिश होने की संभावना है। साथ ही प्रदेश में तेज हवाओं और बारिश का दौर 5 जून तक चल सकता है और इस दौरान कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 3 जून को कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना भी जताई है।
तो इस बार मौसम विभाग ने सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई है।